उड़ जाएगा हंस वन बन के इस दुनिया में अपना कोई नहीं। उड़ जाएगा हंस वन बन के इस दुनिया में अपना कोई नहीं। उड़ जाएगा हंस पवन बन के इस दुनिया में अपना कोई नहीं। सिया राम भजो राधे श्याम भजो इस दुनिया में अपना कोई नहीं। ओ सिया राम भजो राधे श्याम भजो इस दुनिया में अपना कोई नहीं। उड़ जाएगा हंस पवन बन के इस दुनिया में अपना कोई नहीं। उड़ जाएगा हंस पवन बन के इस दुनिया में अपना कोई नहीं। 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 ओ इस दुनिया में अपना कोई नहीं। इस दुनिया में अपना कोई नहीं। सिया राम भजो राधे श्याम भजो इस दुनिया में अपना कोई नहीं। सिया राम भजो राधे श्याम भजो इस दुनिया में अपना सभी भाव से नहीं। वो इस दुनिया में कोई भगवान के सिवा अपना नहीं है। बनते हैं दशरथ जी महाराज राम योग में अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। जय जय हजारों थे। श्री राम जी के साथ हजारों थे। ओ श्री राम जी के साथ हजारों थे। श्री राम जी के साथ हजारों थे। जब बन को चले तो कोई नहीं। जब बन को चले तब कोई नहीं। खुद जजमाना राम मेरे खुद जजमाना राम मेरे इस दुनिया में अपना कोई नहीं। उड़ जाएगा हंस पवन बन के इस दुनिया में अपना कोई नहीं। उड़ जाएगा हंस पवन बन के इस दुनिया में अपना कोई नहीं। 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 सिया राम भजो
राधे श्याम भजो इस दुनिया में अपना कोई नहीं। सिया राम भजो राधे श्याम भजो इस दुनिया में अपना कोई नहीं। इस दुनिया में अपना कोई नहीं। ओ इस दुनिया में अपना कोई नहीं। भगवान देवादिदेव महादेव बोले बाबा पार्वती से कहते हैं देवी इस दुनिया में राम के सिवा कोई अपना नहीं। देखो भैया अरे राम के साथी भी हजारों थे, जब वन को चले तो कोई भी साथ नहीं देने वाला है। कहने का भाव क्या है, इस दुनिया में भगवान ही हमारे अपने हैं। इसमें आज दशरथ जी महाराज ने राम वियोग में परित्याग प्राणों का जब किया तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा भाई अब क्या करना है, जो होना नहीं था वो तो हो गया है, क्या किया जाए। जाओ जाकर के भरत और शत्रुघ्न को नदी हाल से बुलाओ। दूत को भेजा गया और दूत को कहा जाओ भरत और शत्रुघ्न को नदी हाल से लाना, पर उनको सूचना ये नहीं देना कि तुम्हारे पिता का देहांत या घर में क्या घटना घटित हुई है। क्यों वही बता दोगे, बच्चे हैं न जाने बालपन में क्या कर देंगे, इसलिए उनको प्रेम से वापस ले आना। और साहब और दूत जाकर के जैसे ही पहुंचा है भरत के ननिहाल में जाकर के, और भरत ने देखा कि कोई अयोध्या से हमें बुलाने के लिए आया है, तो शत्रुघ्न भाई भरत से कहते हैं भैया मुझे आज बुरे बुरे स्वप्न हो रहे थे, लग रहा है कोई अपशकुन होने वाला है। भरत कहते हैं हाँ भाई आज मुझे भी बड़े बुरे बुरे स्वप्न हुए, पर पता नहीं। अब ये दूत आया है, दूत ने कहा आपको अवध में गुरुदेव भगवान ने बुलाया है, रथ सजाया गया और भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल से जब वापिस लाए और ला करके अयोध्या में पहुंचे। आगे अयोध्या में सन्नाटा पड़ा हुआ है महाराज, सुनसान अयोध्या है। भरत ने जब अयोध्या को देखा तो जान गए कुछ अनहोनी घटना तो हुई है, पर पूरा पता नहीं है महाराज। चले गए सबसे पहले कैकेयी मां के भवन में जब गए और कैकेयी ने जब देखा कि मेरा भरत और शत्रुघ्न आ रहे, तो कैकेयी ने आरती उतारी अपने भरत की, मेरा भरत आ रहा है। भरत ने देखा मैया को और पूछा माँ आज यहाँ मुझे कुछ अलग अलग सा लग रहा है। कहते पहले ये बताओ आपके ननिहाल में आपके नाना ठीक है? अपने मायके का हाल चाल पूछ रही है। तेरे मामा ठीक है, तेरे नाना ठीक है, सब ठीक है ना माँ? भरत ने कहा मैया ननिहाल में तो सब ठीक है, पर मुझे कुछ अयोध्या में ठीक नहीं लग रहा है, बताओ यहाँ क्या है? अब कह रही है अरे भरत सुन, तेरे लिए मैंने सब ठीक कर दिया है, तो घबरा मत। क्या ठीक कर दिया है? बस सब ठीक कर दिया है। सकल कुशल कहे भरत सुनाए, पूछे निज कुल कुशल भलाई, कहूँ कहा तात कहाँ सब माता, कहाँ सिया राम लखन प्रिय भ्राता। मुझे क्या यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बताओ आपने क्या अच्छा किया? तू कहती है कि देखो सुनो सुनो, अरे मैंने आपके लिए सब अच्छा है, कभी आप अपनी बातें बनाने लगी। बताओ मैया और माताएं कहाँ है, पिता कहाँ है, भैया राम लक्ष्मण और सीता कहाँ है? जब पूछा तो कैकेयी कहती है देख बेटा मैंने तेरे लिए बात बनाई, आपके लिए मैंने राज्य लिया, और इस बात को तुम्हारे पिता सहन नहीं कर पाए। क्या ये बात तेरे पिता से सहन नहीं हुई, और आपके पिता ने प्राणों का परित्याग कर दिया। आपके पिता अब इस दुनिया में नहीं है।
बेटा तेरे लिए सब काम बढ़ गया, पिताजी स्वर्ग सिधार गए, बस इतना कहना था महाराज। अब तो तात तात हाव तात पुकारे, पर भूमि तल व्याकुल भारी। भक्त ने पिताजी 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 कहकर के जोर से पुकारा और एकदम से भूमि पर व्याकुल होकर के पड़ गए, विलाप करने लगे, पूछने लगे पिताजी के स्वर्गवास का कारण बताओ मां, पिताजी स्वर्ग कैसे गए? एक ही ने कहा बेटा मैंने आपके लिए राज मांगा, ये बात सही नहीं हुई, बताओ। फिर मेरे भैया राम लखन सीता मैया कहाँ है और माताएं कहाँ है, बस इतना कहना था महाराज। अब जब बताया माँ की कही नहीं कि बेटा वो तो 14 साल के लिए जंगल में चले गए, भरत को तड़प करके जैसे अधमरा सर्प होता है साहब, धरती पर अधमरे सर्प की भांति तड़प गया। हाँ हाँ कहता है और अपनी मां को तरह तरह की गालियां निकालता। मां आपने सर्वनाश कर दिया, आप तो कुलंकनी हो गई, आप तो नाभि पर गई, आपने सारी अवध को आज हमारा धिक्कार है। मां मैंने आपकी कोख से जन्म लिया, यदि मैं जन्म लेते ही पैदा होते तो मुझे मार देते तो आज अयोध्या का हाल नहीं होता। अब पिता की बात भूल गई और आओ अपने भाई के बन का समाचार सुन के तड़प पड़े। मेरे बड़े भैया को मेरे कारण जंगल में जाना पड़ा, इसका सबसे बड़ा दुख कारण मैं हूँ, मैं अभागा हूँ। माँ तो माँ कहने के लायक नहीं है, आज आपने माँ शब्द को भी कलंकित कर दिया। आपके हृदय में इतना कहते हुए राम को मेरे भैया राम को जंगल में जाते समय आपने जब मेरे पिता से मदद मांगा, आपके हृदय में पीड़ा नहीं हुई, वेदना नहीं हुई, आपकी जीभ में मां कीड़े क्यों नहीं पड़ गए हैं? मेरे भोले बाबा भोले भाले पिता ने आपके ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास किया और आपने मेरे पिता के विश्वास का घात किया, आपने उसका नाजायज फायदा उठाया। शर्म सुशील धर्मरत राव सो के भी जाने दिया स्वभाव। मेरे पिता तो बहुत धर्मशील थे, पुण्य आत्मा, धर्म को जानने वाले, हाँ आपसे ज्यादा उनका स्नेह था और आप स्त्री के स्वभाव को, पिया के स्वभाव को मेरे पिता भोले भाला नहीं जान पाए और आपने आज सारे अवध का सत्यानाश कर दिया। हाँ मैं मर जाता महाराज। तरह तरह की अपने आप को दोष देने लगा। ध्यान देना दुनिया वालों, मेरा राम भी जानता था कि माया तो सारी राम की है। राम जानते हैं यदि मैं जंगल नहीं जाऊंगा तो भरत की बड़ाई और उपमा, भरत के अंदर जो भ्रातृ प्रेम और त्याग है मेरे भरत को कोई नहीं जानेगा, इसीलिए तो ये सब राम ने रचा है और तड़प रहा है। क्या कहते हैं, मुझे तो मर जाना चाहिए। कभी भी किसी को समझदार आदमी को स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए, भरत कह रहा है। और उधर से उतरे में मंथन दौड़ी दौड़ी आई और दौड़ी दौड़ी आके क्या कहती है, अरे भरत, अरे शत्रुघ्न, आपका काम हमने मिला दिया। और शत्रुघ्न ने जैसे देखा महाराज, शत्रुघ्न को क्रोध आया और जोर से दलित दसन मुख रुधिर प्रचारो। शत्रुघ्न ने जोर का मुक्का प्रहार किया कुब्जा के कोबड़ पर और उसके तो नाक मुंह में खून आ गया। ओ कुब्जा उमंत्रा रोने लगी, और महाराज जैसे ही कुब्जा को शत्रुघ्न मारने के लिए उद्यत हो रहे थे, भरत ने शत्रुघ्न को कहा, भाई शत्रुघ्न, इस मंत्रा की कोई गलती नहीं है, इस मंत्रा के ऊपर क्यों हाथ उठा रहे हो?
समझदार को औरत के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। यदि मारना है ना तो आज इस भरत को अपने हाथों से मार दो, भरत मर जाएगा। भरत ही सारे कलह की कलेश की जड़ है। अरे मैं हूं इसका कारण महाराज। अरे मारना है तो इस भरत को मारो। क्यों? यदि भरत पैदा ना हुआ होता, मैं पैदा ना होता महाराज, तो आज ये दशा अयोध्या की भी नहीं होती महाराज। और जो समझदार आदमी, जो बड़ा आदमी होता है ना महाराज, वो गलती अपनी मानता है। और हम आप लोगों जैसे हम कभी अपनी गलती थोड़े मानते हैं। कभी किसी दूसरे से भी बुरा हो जाए, उसमें भी दूसरे में दोष नहीं, वो दोष अपने में देता है। भरत कहता है भैया ये मेरी गलती है, बताओ मेरी मां कौशल्या कहाँ है? भरत दौड़ा दौड़ा व्याकुल हुआ, अधीर हुआ, आंखों में आंसू निकल रहे महाराज। मां कौशल्या के महल की ओर को दौड़ा दौड़ा जा रहा है, जहां दशरथ का और दैहिक शरीर पड़ा हुआ है। और मां कौशल्या रो रो करके शाम से सुबह हो गई महाराज। रात्रि भर कौशल्या की आंखों से आंसू गिर के सारे वस्त्र मैया के आंसू से मलिन हो चुके हैं। रो रही कौशल्या। लेकिन जैसे मां कौशल्या को पता लगा मेरा भरत बेटा आया है, और भरत ने भी जैसे ही मां कौशल्या को देखा, मां कहा, तो आज गुमराती हुई बेचारी आंखों में आंसू भरती हुई मां कौशल्या दौड़ी दौड़ी जा रही। और भरत तो सोच रहे थे आज मेरी मां कौशल्या तो मेरी तरफ देखेगी नहीं। क्यों? क्योंकि जिसके पुत्र को मेरे कारण जंगल में जाना पड़ा, वो मां मेरे से बात भी नहीं करेगी। लेकिन जैसे भरत मां मां कहता हुआ, बड़ी मां कहता हुआ गया, कौशल्या मां तो वैसे गर्दन उठा के आई जैसी एक गैया अपने नवजात शिशु की ओर दौड़ करके जाती है। और महाराज दौड़ी दौड़ी भागी भागी जाती है। भरत और शत्रुघ्न ने मां कौशल्या के चरणों में प्रणाम किया, जैसे पांव में गिरे। मां कौशल्या ने दोनों और उठा करके अपनी गोदी में रखा महाराज। और गोदी में रख करके दोनों के सिर के ऊपर जैसे हाथ फिराया, भरत ठंडा हो गया और हाथों से झरझर आंसू के पनाने निकल गए। अरे ये भी तो मां है, और जिस मां ने मुझे जन्म दिया उस कलंकिनी ने आज सत्यानाश कर दिया। धन्य है मां कौशल्या, आज मुझे राम से भी ज्यादा प्रेम कर रही है, प्यार कर रही। सारे अयोध्या वासी आज कौशल्या मां की सराहना कर रहे हैं। वहाँ मां हो तो वैसी हो, और ध्यान करना मेरी माताओं, जिस मां का स्वभाव ऐसा होगा, उस मां के गर्भ से राम जैसा पुत्र नहीं तो और कौन पैदा होगा? तो सबके बालकों को एक बराबर स्नेह करे, प्यार करे महाराज। और वर्णन आता है महाराज, कौशल्या ने जैसे हाथ घुमाए, भरत मां की तरफ देखते हैं, मां पिता के उस शरीर को मृत पड़ा देखा। मां आज ये क्या हो गया? मां क्या हो गया? मां कहती है बेटा कुछ नहीं हुआ, ये वही हुआ है जो मेरे भगवान राम चाहते हैं। मां नहीं, ऐसा नहीं, मेरे प्रभु ऐसा नहीं चाहता। अष्ट ही मां को भरत दिए लाए, धन वैष्णव ही है। कुछ स्वामी बाबा तुलसीदास कहते हैं महाराज, भरत को जैसे मां ने गोदी में लिया, मां कौशल्या के स्तनों से अपने आप दूध की धारा बहने लगे। वात्सल्य उमड़ आया, करत विलाप बहुत ही बांधे, बैठे ही गई सब रात, सारी रात बीत गई महाराज। और भरत अपने आप को मां मैं मर जाता पैदा होते। कौशल्या कहती एक शब्द भी तेरे मुंह से निकला, भरत मत मत मत, आपकी कोई गलती नहीं है बेटा, इस सब विधि का विधान है, इसके आगे कोई किसी की मजाल नहीं, तेरे कारण नहीं। साथ
अपने अपने कर्मों का फल है। मेरा मेरा राम से प्यारा पुत्र है बेटा। कैकेयी को जब बोलने लगे कुछ, माँ कौशल्या ने हाथ मुंह पे रखा, खबरदार माँ के लिए कुछ भी शब्द पुत्र के लिए बोलना पुत्र को अधिकार नहीं है। माँ आप भी तो माँ हो। महाराज रोते बिलखते रहे, भरत भैया सब अयोध्यावासी प्रातः काल हुआ और प्रातः काल होकर के गुरुदेव देवान वशिष्ठ ने कहा, अरे भैया ज्यादा देरी तक ध्यान रखना, चाहे चाहे राजा हो चाहे महाराजा हो, जब एक बोलता राम शरीर से निकल जाता है ना साहब, कोई ज्यादा दिन तक इस शरीर को अपने घर में नहीं रख सकता है। और एक बात बताऊं, प्राण निकलते ही इस शरीर का संबंध टूट जाता है। कोई नहीं कहता कि पिता को अर्थी पर रखो, कहेगा कोई नहीं कहता माँ को अर्थी पर रखो, कोई नहीं कहता पति को अर्थी पर रखो। सब कहते हैं डेड बॉडी को लाओ, बॉडी इसका नाम ही चेंज हो जाता है। ध्यान रखना, जब जब के बोलता राम हमारे मित्र है, भगवान का अंश है, तभी तभी शरीर किसी का पिता है, माता है, भाई है, भ्राता है। आओ नृपतनु वेद विदित अनहावा, परम विजेत्र ईमान बनावा, शरीयो तेर रचिता बनाई, जन सुरपुर सौ पान सुहाई। प्रमाण आता है सज्जनों, आज दशरथ के शरीर को वहां पर गंगा जल से स्नान करवाया, चंदन का लेप लगाया, सुंदर आज सजाया गया, उस पर सुंदर विमान बनाया गया और सरयू नदी के किनारे पर बोले महाराज चिता बनाई गई, चंदन की लकड़ी की चिता बनाई। स्वयं ध्यान देना, आज भरत और शत्रुघ्न ने अपने पिता के पार्थिव शरीर को कंधा दिया। ध्यान देना सज्जनों, हर पिता का हर पुत्र का एक कर्तव्य है कि अपने पिता के पार्थिव शरीर को जरूर कंधा देना। एक एक कदम पर एक एक अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है। जिस पिता ने अपने कंधे पर उठा करके बाल्यकाल में हमारे को घुमाया है, कि लोगों को हमने देखा वो पिता के उस पार्थिव शरीर को भी कंधा नहीं देते। देना चाहिए, पुत्र का परम धर्म है ये। और भरत जी तो फूट फूट के रो पड़े, अरे माता पिता का कर्म क्रिया करने का अधिकार ज्येष्ठ पुत्र को होता है। आज क्या समय आ गया, मेरा बड़ा भाई महाराज राम आज घर में नहीं है और ये कर्म मुझे करना पड़ रहा है। गुरुदेव ने समझाया, महाराज संभालो, अपने आप को संभालना पड़ेगा। और चिता जलाई गई, 5 महाभूतों का शरीर, 5 महाभूतों में आज राजा का भी समा चुका है। और वर्णन आता है, विदिदाह क्रिया सबकी विधिवत नाहे तिलांजल दीने, शो दिशो प्रति सब वेद पुराणा, कीन भरत दस गात विधाना। निवेदन कर दूं आप लोगों से, ये राम कथा सिखाती है, हमारे शास्त्र सिखाते हैं। बंधुओं, आज माता पिता के जाने के बाद आजकल के पुत्रों के पास 10-12 दिनों का भी समय नहीं है, हमारे पास नहीं है। हम चाहते हैं बस 4-5 दिन में भोग डालो और शांति हो जाए। सब विधि से जहाँ क्रिया कर्म किया, तिलांजलि दी और 10 दिनों तक लगातार एक पिंडदान भरत ने किया। 13वें दिन क्रिया कर्म किया, पिंडर करवाया, अंत्येष्टि हो गई और राजा दशरथ का 16 दिनों तक अपने घर में पूरा महाराज सारा क्रिया कर्म किया।
और जब क्रियाक्रम हो गया ना जी, तो उसके बाद अब गुरुदेव वशिष्ठ जी आए और वशिष्ठ जी आकर के भरत को सुनाने लगे, समझाने लगे। क्या समझाते हैं? भरत, शोक नहीं करना चाहिए, भावी सब प्रबल है। देखो जब कहा तो गुरुदेव भगवान से, गुरुदेव भगवान समझाते हैं क्या? सुनो भरत भावी प्रबल, विलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभो जीवनो मरणो, जसु अपजसु विधि हाथ। क्या कहा? ए भरत, ज्यादा पछतावा करने से कुछ नहीं होगा। अरे महाराज, ये सब भगवान के अधीन बातें हैं, जिसने जन्म लिया है जाना पड़ेगा, ज्यादा सोच करके कुछ नहीं है। देखो आपके भाई राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, वो जंगल को चले गए, और तुम्हारे पिता की आज्ञा है आप भी पिता की आज्ञा का पालन करो। आप भी अब राजगद्दी के ऊपर बैठ जाओ, अब आप राज करो। क्या करो? अयोध्या की गद्दी को संभालो। हाँ हाँ हाँ, गुरुदेव क्या कह रहे हो? बोले हाँ हाँ हाँ, लाभ हारण, लाभ हानि, जन्म मरण, ये सब भगवान के हाथ में, हमारे हाथ में तो है नहीं। और गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अब आपको भी आज्ञा का पालन करना चाहिए। आपके पिता को छोटे मोटे राजा नहीं मारा, सब प्रकार भूपत बड़ भागी, वादि विषादु करे देहि लागी, राय राजपद तुम कहु देना, पिता वचनों पर चाहिए लीला। आपको भी राम की तरह क्या अपने पिता का वचन मानना चाहिए। महाराज जब ये कहा ना कि तुम्हारे पिता का वचन है कि अब भरत गद्दी पर बैठना चाहिए, तब भरत जी गुरुदेव भगवान से कहने लगे, गुरुदेव भगवान आप मुझे तो समझाने लगे, पर सच बताओ गुरुजी, जब मेरे पिता महाराज इस बात को कर रहे थे और राम जी जंगल को जाने के लिए तैयार हुए थे, यदि गुरुजी ये ज्ञान उस समय आप मेरे पिता को देते, शायद मेरे पिता भी मान जाते और मेरा भैया जंगल को नहीं जाते, भैया को रुक जाते। आपने ज्ञान नहीं दिया और अब मुझे ज्ञान दे रहे हो। भरत ने कहा गुरुजी बताओ, स्वर्ण से हीरे जवाहरातों से जड़ित वस्त्र किसी ने पहने हो, सोना चांदी सारे आभूषण शरीर में पहने हो, पर किसी ने वस्त्र नहीं पहने हो, तो वो सोने चांदी के हीरे जवाहरात वस्त्र अच्छे लगेंगे? निर्वस्त्र हो, पूरे शरीर में कोई कपड़ा ना हो, तो वो शरीर अच्छा नहीं लगता। गुरुदेव शरीर में रोग लगा हो, 56 प्रकार के भोग सामने रखे हो, तो वो भोग भी अच्छे नहीं लगते। अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन बनाए हो पर उसमें नमक ना डाला हो तो व्यंजन अच्छा लगेगा, बिना नमक से सब्जी अच्छी नहीं लगेगी। और महाराज ये सब बेकार है। इसी तरह से मेरे लिए अयोध्या में राम का होना जरूरी है। यदि राम अयोध्या में नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी अयोध्या अनाथ है, अयोध्या सनातन नहीं हो सकती। इसलिए गुरुदेव भगवान समझाते हैं कि बुद्धिमान के लिए शोक नहीं करना चाहिए। शोक किसका करो? बोले शोक उस ब्राह्मण का करना चाहिए जिस ब्राह्मण ने कभी वेद मंत्र ना पढ़े हो, उस क्षत्रिय का शोक करना चाहिए जिसने देश की रक्षा नहीं की हो। अरे तुम्हारे पिता तो बहुत भाग्यशाली है महाराज, तुम्हारे पिता जैसा ना कोई हुआ है ना हो सकता है। अपने वचन पूर्ण करने के लिए, अपने वचन पूर्ण करने के लिए तुम्हारे पिता ने वचनों को हारने नहीं दिया, अपने प्राण दे दिए। ये है तुम्हारे रघुकुल की रीति। तो आपको भी वचनों का पालन करना चाहिए। समझा रहे हैं, सुनो। जब गुरुदेव भगवान ने समझाया तो भरत ने एक बहुत बड़ी बात कही। कहा गुरुजी आप किस मुख से कह रहे हैं कि मैं इस अयोध्या का राजा बन जाऊंगा? बताओ 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 ना। गुरुदेव अभी मेरे नाम का मुझे गद्दी पर बिठाया नहीं है, मेरे नाम का अनुमोदन हुआ कि भरत गद्दी पर बैठेगा
और देखो ये तो सूर्य वंश की गद्दी है, रघुकुल की गद्दी है, इसके ऊपर तो कोई धार्मिक राजा बैठ सकता है। कैसा? मेरे पिता की तरह कोई धार्मिक राजा गद्दी पर बैठने का अधिकारी है। ध्यान देना खुद के शब्दों पे। हर कहते हैं महाराज मेरा नाम का अनुमोदन प्रस्ताव रखने मात्र से ही अयोध्या में इतना भारी अनर्थ हो गया, उल्ट सारा हो गया, पहले ही सारा अपशकुन हो गया। यदि मेरे जैसा अधर्मी, मेरे जैसा कुकर्मी, मेरे जैसा पाखंडी यदि इस अयोध्या की गद्दी पर बैठ गया तो अयोध्या धरती फट करके और शासन लोग को चली जाएगी। मैं इस गद्दी पर बैठने का अधिकारी नहीं हो। बताओ होगा कोई भरत जैसा? एक बात बताऊं भैया, जितना त्याग राम का नहीं है उससे बड़ा त्याग मेरे भाई भरत का है कि नहीं? है? सब कुछ मिला हो किसी को उसके बाद छोड़ना बड़ा मुश्किल है कि नहीं? मिला नहीं है तब कहते कि हमने छोड़ दिया, वो तो अलग। जब मिला ही नहीं तो हमारा क्या छोड़ता? पर सब कुछ पास में हो तो बड़ा मुश्किल होता है। भरत ने कहा बस गुरुजी सुन लो, ये मेरे लिए उचित नहीं है। आप मुझे बताओ क्या उचित है? हुआ ना ऐसा? पिताजी यही छोड़ के चले गए, भैया को जंगल में जाना पड़ा। सुरपुर सिया राम वन कर्ण कहो कोई राजो, ईत जान हो मोर है आपन बड़का जो। अरे मेरे कारण मेरे पिता की मौत हो गई और मेरे कारण जो है मेरे बड़े भाई को जंगल में जाना पड़ा। और गुरुजी आप कहते हैं कि आप गद्दी पर बैठ जाओ। इस गद्दी पर मैं कभी नहीं बैठ सकता महाराज। इस गद्दी पर तो मेरा भाई राम ही बैठेगा। जिस मेरे भाई राम के वियोग में मेरे पिता ने प्राण परित्याग दिए हैं ना, मैं इस गद्दी पर कदाचित भी बैठने का अधिकारी ना था, ना हूं, ना मैं बैठूंगा। ये मेरी बात सत्य है बस। और सुनो, गुरुदेव ने कहा फिर भरत कौन गद्दी पर बैठेगा? बोले इस पर तो भाई राम की बड़ा है। भाई ध्यान देना, हमारा भाई बड़ा है, वो बड़ा ही रहेगा, बड़ा ही अधिकारी है और हम भाई के कहने पर रहते हैं। इसलिए मैं जाऊंगा जंगल में, सुबह होते ही अपने भाई को जाकर के महाराज मनाऊंगा और मना करके भाई को वापस लाऊंगा। और मैं कहूंगा मुझे गद्दी मिली थी, मैं भाई चाहता हूं। मेरे भाई राम मेरी बात कभी मोड़ते नहीं। राम भरत को बहुत प्यार करते हैं, भरत भी जानता है। मैं जाऊंगा तो मेरे भाई जरूर मुझे मेरी बात को टालेंगे नहीं और वो घूम फिर के आ जाएंगे और राम ही गद्दी पर बैठेंगे। मैं भाई की गद्दी पर कभी बैठ नहीं सकता। और अब जो है तो अयोध्या वासियों ने ये सुना ना साहब कि राम को मनाने के लिए भरत जा रहा है। ध्यान देना, अयोध्या की तो बात छोड़ो साहब, स्वर्ग लोक के देवताओं ने भरत पर और अयोध्या पर फूलों की बारिश कर दे। धन्य हो अवध, धन्य है ये महाराज भरत जी महाराज। और जागत सबनि से भयो बिहाना, भरत बोलाए सचिव सुजाना। आज रात भर कोई नहीं सोया। भरत ने मंत्रियों को बुलाया और मंत्रियों को बुला करके कहा भाई कोई भी मेरे साथ जाना चाहे यदि चाहता तो महाराज रथ को सजाओ। और रथ को सजाने के लिए अब क्या है, भरत जा रहे हैं चित्रकूट की ओर। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कथा बहुत लंबी है, समय का थोड़ा अभाव, यहाँ समय कथा समाप्ति का हो रहा है। मेरे भरत जो है भैया राम को मनाने के लिए अब प्रातः काल रथ सजाया। एक रथ में गुरुदेव भगवान, माताओं को बिठाया और सारे अयोध्या वासी अब रथ में बैठे हैं और बैठ करके जा रहे हैं।
महाराज जैसे ही रथ के ऊपर बैठ करके जा रहे, वो गोहरा निषाद इत्यादि उन्होंने भरत को आते हुए देखा तो मन में सोचने लगे, अरे हो ना हो कहीं राम को मारने के लिए भरत आ रहा हो, लेकिन नहीं, अरे हम आगे नहीं जाने देंगे। तो एक बूढ़े आदमी ने निषाद को समझाया, देखो बगैर सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। कई बारी आदमी क्या करता है कि आवेश में आके बिना सोचे समझे कोई ऐसा कदम उठा देता है, फिर जिंदगी भर पछताना पड़ता है, मैंने क्या कर दिया। इसलिए होश हवास में सोच समझ करके ही महाराज कोई कदम उठाना चाहिए। अरे पहले इनको नजदीक आने दो। भरत सहित जैसे अयोध्यावासी मिले हैं निषाद राज घोष से, और सब उन्होंने बताया हम तो राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। आज निषाद सब भरत की सराहना कर रहे, पहुंच गए केवट के पास, गंगा के किनारे, जिस केवट में प्रभु राम को गंगा से पार उतारा था। और आज उस केवट ने सारी कथा सुनाई। भरत देखो ये सामने ना, यहाँ पर राम लखन सिया ने रात्रि व्यतीत की थी, और घास फूस की साथी के ऊपर जो है बैठ करके सो करके रात्रि बिताई है। भरत ने जब देखा महाराज कि मेरे प्रभु को नंगे पांव इस जंगल में कितने कष्ट हुए हैं, तो भरत वहां पर मैं दिग दिग अग उदधे अभागे सब उत्पाति भयों जेहि लागे। भरत केवट के सामने अपने आप को धिक्कार कर रहा है, अरे धिक्कार है मुझे, धिक्कार है मुझे, मेरे कारण मेरे प्रभु को इतने कष्ट हुए हैं। और अब उस केवट ने कहा, बताओ, केवट से पूछा भरत ने कि मेरे भैया कहाँ मिलेंगे, कहाँ गंगा पार हमने रखे हैं, फिर प्रयागराज से होकर के आजकल वो राम चित्रकूट मंदाकिनी पर्वत पर दिया बना करके रह रहे हैं, बता दिया, गंगा से पार कर दिया इसको सब अयोध्यावासियों को। और अब भरत जा रहे हैं चित्रकूट, और क्या बोल रहे हैं, ओ भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट रामा राम को मनाने, राम को मनाने सिया 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 राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट रामा राम को मनाने, राम को मनाने के लिए जा रहे हैं। सब सुर नर भरत की जय जयकार कर रहे हैं। राम सखा जीते ही समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा, जासु समेत सरित पय तीरा, सिया समेत बसहु दो वीरा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जाकर के सीधे मेरे प्रभु जो हैं महाराज परण कुटिया बनाकर के रह रहे थे, और उधर लखन लाल को अंदेशा हो गया कि उधर सामने भरत आ रहे हैं। लखन ने राम जी से कहा, क्या पता, चरणों में बैठ गए और कहा, भैया वो भरत हमें जंगल में भी छोड़ नहीं रहा है। बोले क्या मतलब? महाराज मैंने सुना है, मुझे सूचना मिली है कि भरत यहाँ पर आ रहा है। तो राम जी ने कहा क्या बुरी बात है? अरे महाराज जब उसको राज मिल गया तो राज करता था। लखन का उल्टा दिमाग जा रहा है, तो चैन से हमें जंगल में भी जीने नहीं देगा। भगवान राम ने कहा, लखन तू भरत को नहीं जानता, वो हमारे से लड़ने के लिए नहीं आ रहा है। भरत हमारे से लड़ाई करने के लिए नहीं आ रहा है। अरे इतने उतावले नहीं हो जाना चाहिए। इसलिए आप जो हैं
महाराज शांति रखो। मैं भरत को जानता हूं, तो भरत को नहीं जानता। गंगा में भरत इत्यादि सबने स्नान किया और राम को जब ये मिला सोचना तो मेरे प्रभु भी संध्या वंदन से पूर्ण हुए हैं और पूर्ण होकर के अपनी कुटिया में बैठे हैं। और उधर भरत सहित जो है महाराज आप भरत को कुटिया दिखाई दी तो भरत सबसे आगे हो गया। गुरु जी माता सब पीछे रह गए। मैं जाऊंगा और राम को मनाऊंगा, पर मन में तरह तरह के ख्याल है भरत के भी। पता नहीं महाराज ऐसा ना हो मेरा भैया मुझे क्या कहेगा, पर नहीं मैं जानता हूँ बड़ा भाई है मेरा, बुरा नहीं कहेगा और यदि कह भी देगा ध्यान देना समझो, बड़ा भाई बुरा भी कह देगा तो क्या है, उनके चरणों में अपना सिर रखूंगा, कहूंगा भाई बस सब कलेश की जड़ तो मैं हूँ। और जब कोई अपनी गलती मान लेता है तो उसके सारे दोष खत्म हो जाते हैं, है ना। तो मैं भी राम जी से महाराज एक कहूंगा कहत सप्रेम नाई महिमा था। क्या भरत दौड़ा दौड़ा आ रहा है, राम बैठे थे सिया साथ में लखन। भरत ने दूर से देखा भाई लक्ष्मण राम के चरणों की सेवा कर रहे हैं और जैसे सेवा करते लक्ष्मण को देखा तो भरत मन ही मन में गदगद हो गए। कैसे धन्य है मेरा भाई लक्ष्मण, अरे मेरे भाई राम की सेवा कर रहा है। और आगे बात अपनी याद, अरे मैं अभागा, मेरे कारण मेरे भाई को जंगल में तरह तरह से यहाँ पर आना पड़ रहा है, मेरे कारण सब हुआ। और भरत जब थोड़ी दूर पहुंचे तो महाराज बहुत कहत सप्रेम नाई महिमा था। भरत प्रणाम कर रघुनाथा, उठे रामो सुने प्रेम अधीरा। कहो पंड कहो निखंग घनो तीरा। भरत जब थोड़ी दूर रहे महाराज तो से राम के लिए हाथ जोड़ ले रघुनाथ के लिए और माथा नीचे झुका दिया। कैसे नीचे को गर्दन करके और भैया के पास भैया को बुलाते हुए राम राम कहते हुए भैया की ओर गए। जब 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 राम राम की आवाज भरत की ध्यान देना राम के कानों में पड़ी तो राम भी व्याकुल होकर वैसे दौड़े साहब जैसे गाय होती है अपने बछड़े की ओर दौड़ती है। और उधर से राम भी भरत 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 कह करके महाराज भाई भाई कह करके दौड़े दौड़े आते हैं। और भरत ने तो आओ देखा ना ताओ बड़े भाई राम के चरणों में प्रणाम कर दिया, पैर पकड़ लिए अपने भाई। जब पैरों पर पड़ गए तो भैया राम उठा रहे हैं, लेकिन राम ऐसे अधीर हो गए, राम को ये पता नहीं लगा धनुष बाण कहाँ गिरा, पटका कहाँ गिरा, कहाँ क्या है। अपने सुध बुध खो गए, अपने भाई भरत का प्रेम देख के राम की रूह गदगद हो गई, गदगद हो गए। और राम जी ने बरबस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान। भरत राम के मिलनी लख बिसरे सब ही अपान। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भगवान राम ने भरत को उठाया और उठा करके बरबस कर से सहारा लगाया और भैया भैया कह करके कृपा निधान भगवान ने अपने भाई भरत को गले से लगाया। और जब राम और लक्ष्मण आपस में राम और भरत आपस में मिले तो महाराज समस्त देवी देवता स्वर्ग लोक से फूल बरसा रहे हैं। धन्य है भाई भरत, धन्य है राम, धन्य है भाई। भाई हो तो राम जैसा, भाई हो तो बोलो भरत जैसा। वाह भरत 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 ने कहा भाई जी
बैठिए। बोले भाई मैं अकेला नहीं आया हूँ, गुरुजी भी आए हैं, माताएं भी आई है और भी अयोध्या वासी आए हैं। राम जी ने महाराज लक्ष्मण को इशारा किया, जाओ सभी को लाओ और ध्यान देना भैया सब अयोध्या वासी आए थे ना। गुरुओं को जैसे देखा राम लक्ष्मण सीता तीनों ने प्रणाम किया और बैठने के लिए जंगल में आते थे। संसार काहे का बड़े बड़े पत्ते तोड़ कर के लाते हैं। गुरुदेव भगवान को बिठाया, तीनों माताओं को बिठाया, तीनों के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके गुरुदेव भगवान को बिठाया। मां कौशल्या ने जानकी को गले लगाया, बहुत प्यारा मिलन हुआ। और जब आपस में मिलन हो गया, कंदमूल लाए और उनसे अयोध्या वासियों का आतिथ्य सत्कार किया। तो अब राम जी ने पूछा भरत से, भैया भरत बताओ अवध कैसा है? और तो सब दिखाई दे रहे हैं, मेरे पिता मैं जानता हूँ उन्हें थोड़ा मेरा आने का कष्ट हुआ था, आती बारी बड़े बड़े व्यथित थे, बड़े चिंतित थे। पिताजी कुशल है ना, ठीक है ना पिताजी? बस पिताजी का नाम लेना बाकी था। भरत की आंखों से आंसू के किनारे निकल पड़े, भरत रो पड़े और आंखों से आंसू गिराते हुए भरत कुछ नहीं बोल पड़े। भैया बताओ पिताजी, बस कुछ नहीं। फिर गुरु वशिष्ठ जी ने राम को लखन को सबको समझाया बुझाया, सारी बात बताई कि महाराज जैसे आप जंगल को आए, सुमंत वहां पहुंचा, जंगल में आपको रहने की खबर राजा को मिली तो दशरथ ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया है। बंधुओं, राम उसी समय खड़े होकर के फूट फूट के रोने लगे। पिताजी पिताजी मैंने कौन सा ऐसा बुरा कर्म किया था? अरे मुझे अपने सामने से दूर कर दिया और सदा सदा के लिए चले गए। गुरुदेव भगवान ने समझाया, राम ऐसे अधीर मत हो, अधीर होकर कुछ होगा नहीं। अब क्या होगा? जो होना नहीं था वो हो गया। प्रातः रात्रि विश्राम हुआ, प्रातः का राम लखन सिया जाते हैं मंदाकिनी में स्नान किया। स्नान करने के बाद अपने पिता के लिए तिलांजलि दी और तिलांजलि देने के बाद महाराज सब कंदमूल इत्यादि अयोध्या वासियों को दिए गए। और अब भरत ने राम के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भैया हम जिस लिए आए हैं ना, अब वो बात करते हैं, जो होना नहीं था सो हो गया। अब आप ऐसा करो कि आप अब वापिस यहीं से वापिस हो जाओ और बहुत हो गया और जाकर के अयोध्या की राजगद्दी को सुशोभित करो। राम ने भरत को समझाया, मालूम भरत हम किसकी संतान हैं? ध्यान करो, हमारे पिता ने जिसने हमें जन्म दिया है, अपने वचनों की पालना के लिए उसने वचन झूठे नहीं, अपने प्राण छोड़ दिए। और अब मैं गद्दी पर जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता है भाई। मेरे और तेरे में कोई फर्क नहीं है, वैसा राम वैसा भरत, जाओ। अब ये मेरी भी तुम्हारे को आज्ञा है। राम जी भी जानते थे कि भरत मेरी बात से मुकर नहीं सकते। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मैं कहूंगा तो भरत मान जाएगा वैसे, लेकिन यहाँ पर राम ने कहा, भरत आप जाइए और जाकर के अयोध्या के राजा राजगद्दी पर बैठो। पिताजी भी यही चाहते थे, बस इतना कहना था। अब तो भरत फिर लगे पश्चाताप करते, मैं पैदा ही क्यों हुआ, मेरी माँ मुझे मार देते। भगवान राम ने समझाया, खबरदार मेरी माँ कई को कुछ भला बुरा कहा, माँ तो माँ होती है, उस माँ ने जन्म दिया तो तुम इस धरातल पर आए हो। माँ ने कुछ नहीं किया, ये होनी होकर के रहती है, इसको कोई टाल नहीं सकता है। कहा महाराज मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा, वो आपकी गद्दी है, आप ही उसके ऊपर बैठने चाहिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और मैं भरत जो है ना, वो अपने अयोध्या से राज तिलक की पूरी तैयारी करके आ गए थे। ये यदि आएंगे नहीं राम तो जंगल में ही राम को राजगद्दी दे देंगे, वही राजा बना देंगे जंगल में। और कहा, भैया
मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और आपको अयोध्या के राजा बना देंगे। मैं पूरी सामग्री लेकर के आया हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आप राजगद्दी पर बैठ जाओ और आपके बदले में 14 साल मैं जंगल में रहूंगा। आप राम ने कहा मेरे पिता की भी यही इच्छा और आपको मैं कह रहा हूं, लेकिन अब भरत नहीं माने। जब नहीं माने तो सजनों राम जी ने कहा फिर भरत अब वहां पर बंधुओं एक कुआं खोदा गया। जो लाई हुई सामग्री थी ना राजतिलक की, उस कुएं में डाली भरत ने और उस कुएं का नाम ही भरतकूप पड़ गया। आज भी मंदाकिनी पर्वत के ऊपर ऐसा कहते हैं कि वो भरतकूप है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बाल कृष्ण लाल की। और बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की। अंततः गुरुदेव भगवान ने भी यही निकाला और क्या कहा कि महाराज अब जो है क्या करना चाहिए। बोले अब भगवान राम जी ने भरत को समझाया और भरत को समझा करके कहा देखो अपने अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। भरत ने कहा भाई फिर मैं वापस जाने वाला नहीं। अब ऐसा है कि आप अपनी चरण पादुकाओं को दे दो। राम जी ने वहीं से अपनी चरण पादुकाएं भरत को दी। भरत ने उन चरण पादुकाओं को महाराज राम के अपने सिर पर रखा और सिर पर रख करके अब सारे अयोध्यावासी वहां से वापिस महाराज आते हैं और वापिस आकर के जैसे अयोध्या में पहुंचे हैं तो वर्णन आता है सज्जनों भरत ने अयोध्या की राजगद्दी पर बैठ करके राज नहीं किया। राम जी की लाई हुई उन चरण पादुकाओं को किसको चरण पादुका को राजगद्दी के ऊपर रखा और राजमहल से बाहर जाकर के महाराज क्या किया नंदी ग्राम के बीच में एक पर्णकुटिया बनाई और पर्णकुटिया बना करके वहीं पर भरत ने वास किया है। और वास भी कैसे किया जैसे मेरे भगवान राम जंगल के बीच में लंबी लंबी लटाओं को डाल करके वही रह रहे थे। जटा जूट सिर मुनि पट धारी मई कली कुश साथरी समारे असन बसन वासन व्रत नेमा कर्म कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। भरत ने देखा जंगल में भाई राम तो धरती के ऊपर सैर करते हैं, लेकिन भरत कहता है मेरा भाई धरती पर पड़ा सो रहा है तो छोटे भाई को अधिकार नहीं है भाई से उच्च आसन पर बैठने का। और भरत ने नंदी ग्राम के बीच में महाराज धरती में खड्डा खोदा वहीं पर घास की साथरी को रखा और उसके ऊपर अब संत महात्मा योगियों का और व्रत रख करके हर रोज नियम धर्म का पालन करने लगे। और कोई भी फैसला बंद हो यदि कोई होता है ना अयोध्या में तो भरत नहीं करता बल्कि राम की चरण पादुकाओं के साथ जाते हैं और जाकर के माथा टेकते हैं। माथा टेक करके वहीं पर जो है महाराज वही चरण पादुका निर्णय करते हैं। और गुरुदेव भगवान कहते हैं श्री राम प्रेम पीयूष पूर्ण भूत जन्मुना राम भरत को मोनि मन आगम जगम नियम समतम विष्णु परत आचरत को। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ये भरत चरित्र तो बहुत जल्दी में मैंने आप लोगों को सुनाया जिसके श्रवण करने मात्र से जो है महाराज हृदय में भ्रातृ भक्ति जाती है। हम आप लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए उस भरत जी महाराज से जिनके नाम से भारत देश हुआ और हम आप लोग सब भारत देश में रहते हैं। महाराज बहुत बड़े त्याग की मूर्ति हैं भरत जी महाराज। बोलिए भरत जी महाराज की। और गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी जो सादर सुनहि भारत चरित करने मो अवश्य होई भव रस कीर्ति सिया राम पद प्रेमो। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की। श्यावर रामचंद्र भगवान की। श्यावर रामचंद्र भगवान की।
अब जो है सज्जनों, गोस्वामी बाबा तुलसीदास कहते हैं कि जो प्रेम पूर्वक से इस कथा को सुनता है उसके हृदय में भगवान की भक्ति जागती है, अवश्य वो जीवात्मा भव सागर से पार हो जाता है। हर किस्म की चारों पदार्थ काम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर कामना को पूर्ण करने वाली भगवान राम की पवित्र पावनी कथा है। और गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी संतों से महादेव मैया पार्वती से कहते हैं, देवी मेरे परमात्मा अब चित्रकूट से भी आगे की ओर जा रहे हैं और पहुंच जाते हैं ऋषि अत्रि के आश्रम में। अत्रि आश्रम में बैठ करके माता अनुसुईया के चरणों में प्रणाम करते हैं। और देवी बहुत सुंदर कथा जो है, माता अनुसुईया सीता माता के लिए पतिव्रत धर्म की कथा और पतिव्रत धर्म का पालन बताती है। वो कथा हम आप लोग कल ठीक 3 बजे श्रवण करेंगे। कल ही का दिन है, परसों तो चला चले का मेला होगा। तो बंधुओं, कल बहुत प्यारी कथा हम आप लोग श्रवण करेंगे हैं। और कल भगवान राम भी लक्ष्मण के लिए ज्ञानोपदेश देंगे। कल सीता मैया का भी हरण होगा। बहुत सुंदर कथा है। भगवान राम पर कितने और संकट आते हैं। एकदम विचित्र कथाओं का श्रवण करने के लिए आप लोग कल ठीक समय के ऊपर आए। 6:15 बज चुके हैं। 6 बजे तक कथा का समय है। मैंने ज्यादा समय आप लोगों का लिया, इसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ। और मेरे मुखारविंद से कोई ऐसा शब्द निकल गया हो जिस शब्द को सुन करके कोई महाराज आप लोगों को कोई शब्द अच्छा ना लगा हो तो अपना भाई पुत्र शब्द से मुझे माफ करना। इन्हीं शब्दों के साथ आए, एक छोटा सा भजन आप भगवान जी का बोलेंगे और इसी भजन के बाद फिर आरती के बाद भोग भंडारे का प्रसाद सभी लेंगे। और सायंकालीन संकीर्तन के लिए अवश्य में आप लोग ठीक 8 बजे सायंकाल आरती के बाद पधारिए। आज हमारे भाई संजय सागर जी बहुत सुंदर भजन गाते हैं, उनका आगमन हो रहा है और वो उनका भजन सुनाएंगे। पाए हम आप लोग भी भरत की तरह, कैसे जैसे भरत जो है जाते जाते राम राम बोल कर जा रहे हैं, राम के ध्यान में अयोध्या में अवध में बैठे हैं। और क्या बोलते हैं, मर जाऊंगा पर राम का नाम नहीं छोड़ूंगा। तो हम आप लोगों को भी बोलना चाहिए। सब बोलेंगे 2 मिनट भाव से। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। सब लोग राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर हाथ बोलिए। ये न पूछो के मर कर किधर जाएंगे, न पूछो के मर कर किधर जाएंगे, न पूछो के मर कर किधर जाएंगे, न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। जहाँ भेजेंगे श्री राम वहाँ जाएंगे, जहाँ भेजेंगे श्री राम वहाँ जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम बोले जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम
दुनिया में कर जाएंगे। सजनों जो भगवान राम का नाम लेंगे, राम के पद चिन्हों पर चलेंगे, वो भरत की तरह अपने नाम अमर कर जाएंगे। इसलिए भाव से कहो, ना छेड़ो है माला हरि नाम की, ये ना छेड़ो है माला हरि नाम की, ये ना छेड़ो है माला हरि नाम की, ये ना छेड़ो ये माला हरि नाम की, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे। ओ राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो ओ हम दुनिया में कर जाएंगे। ओ हर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ओ राम का नाम जय जय। आप मानो न मानो खुशी आपकी, आप मानो न मानो खुशी आपकी, आप मानो न मानो खुशी आपकी, आप मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। जो भगवान का नाम लेकर के मर जाएंगे भैया, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो मरना नहीं होता, वो तो फिर हम आप लोग नाम अमर कर जाएंगे।